दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला तो 8 तारीख को आएगा, जब वोटों की गिनती होगी, जब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम से बाहर आएगी और वोटों के गणित जो है वो आपके सामने आएंगे। मगर उससे पहले एग्जिट पोल के जो डेटा है वो हमारे सामने आ चुका है। अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग पार्टियों की सरकार बनवा रहे हैं, मगर फिलहाल जो डेटा है उसका पूरा एक निचोड़ आप तक पहुंचाते हैं। महा एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और अलग अलग एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। शेखर, क्या डेटा है? जी बिल्कुल, देखो 5 बजे तक जो वोटिंग हुई उसमें वोटिंग प्रतिशत जो है वो 58% का निकलकर सामने आया। अब जो जिसका लोगों को इंतजार था एग्जिट पोल, हालांकि पिछली बार एग्जिट पोल जो है काफ़ी विवादित रहे, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह के रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन तब भी लोगों की नज़र जो है वो एग्जिट पोल पर है। मेरे पास में यहाँ पर जो आंकड़े वो बताता हूँ, पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है उसमें जो है आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 42 से 50 सीटों के मिलने का दावा किया गया है। कांग्रेस के लिए इसमें एक बुरी खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें मिलेंगी वो महज 2 सीटें होंगी। अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही। तो कुल मिलाकर अगर पोल डायरी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को पूरी तरीके से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है 70 सीटों में से चाणक्य स्ट्रेटजी जो है वो क्या कहता है बता दें। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अदर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये चाणक्य कहती है। इसके अलावा मैट्राइज का जो एग्जिट पोल है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अदर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर मैट्राइज का सर्वे देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन मोटे तौर पर मिलाकर देखें तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पल्स जो है उसका सर्वे भी सामने आया है, उसके एग्जिट पोल में जो बात आई है निकलकर सामने, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका जो है वो बताया गया है। 10 से 19 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 51 से 60 सीटें। एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर बीजेपी के लिए है, बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिलने का दावा यहाँ पर एग्जिट पोल में किया गया है। आपको लगातार बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। इसके आगे का जो डिटेल है, इसके आगे का जो सर्वे है वो आपको जो है मनीषा बताएंगे। बिल्कुल, मगर उससे पहले अगर बात की जाए जो मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया है, एक आध अगर एग्जिट पोल छोड़ दिए जाए तो इस बार किसी को भी, शेखर, मुझे लगता है एक बहुमत का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वहां तक किसी भी पार्टी को नहीं पहुंचाया गया है। चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए। कांग्रेस को हम थोड़ी देर के लिए तो साइड में रख ही देते हैं, क्योंकि कांग्रेस को सभी ऑलमोस्ट जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सब में 1 से 2 सीटों के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा होती हैं, तो कांग्रेस को ज़रा साइड में रख देते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, इस बार क्या लग रहा है, कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा या फिर पिछली बार जैसा क्लीन स्वीप जो देखा था? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर। कांग्रेस की जो आपने बात की, जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ उसमें कांग्रेस के प्रचार को देखकर ही लग रहा था कि कांग्रेस शायद रेस में नहीं रहेगी, और वैसे ही कुछ जो है एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जिसकी अलग अलग वजह थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो रही वो ये रही कि आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी रणनीति रहती थी फ्रीनोमिक्स की, यानी कि फ्री चीज़ देने को लेकर, बीजेपी ने भी उसे अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो जो एक जो यूएसपी थी आम आदमी पार्टी की, वो यहाँ पर खत्म होती नजर आई, और वैसा ही कुछ एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बीजेपी को मोटे तौर पर जो है अच्छे खासे गुड रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लगातार एक सरकार जो है आम आदमी पार्टी ने चलाई है, उसे देखते हुए ये भी माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। एग्जिट पोल जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका दे रहा है, लेकिन अब ये झटका जो है वो नतीजों में भी देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें 8 तारीख का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, मनीषा के पास भी कुछ डेटा है एग्जिट पोल्स के, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, 70 सीटों में से किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 36 का बहुमत चाहिए होता है। तो पी मार्क का अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बताया गया है कि आपको 21 से 31 सीट्स मिल सकती है, बीजेपी को मिल सकती है 39 से 49 और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 1। लगातार हम सारे एग्जिट पोल्स में देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सिर्फ बुरी खबर आ रही है। अदर्स में इसमें 0 दिया हुआ है। पीपल्स इनसाइट की बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ है 25 से 29 सीट्स, बीजेपी को दी है 40 से 44 सीट्स, कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट दी हुई है और अदर्स को भी 0 सीट्स दी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम वी प्राइड के डेटा की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा, मतलब लगता है मुझे अभी तक दिया है, वो आपको इन्होंने सीट दी है 46 से 52। इन्होंने बीजेपी का नंबर घटाकर 18 से 23 सीट्स इनको दी है। और वहीं अगर कांग्रेस के आंकड़ों की तरफ चले तो इनकी जो सीट्स है वही है 0 से 1 और अदर्स की 0-0। टाइम्स नाउ के अगर हम उसकी बात करें तो इसमें इन्होंने आप
इस वाले डेटा के अंदर बीजेपी की सीट्स बढ़ गई हैं। इन्होंने आपको दी है 22 से 31, बीजेपी को दी है 39 से 45 और कांग्रेस को वही 0 से 1, 0 से 2। किसी भी एग्जिट पोल के डेटा में कांग्रेस का डेटा हमें बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। माइंड ब्रिक इस एग्जिट पोल में भी इन्होंने आपकी सीटें बढ़ा दी है और बीजेपी की सीटें घटा दी है। आपको इन्होंने दी है 44 से 49, बीजेपी को दी है 21 से 25 और सेम चीज़ कांग्रेस के साथ जो हो रही है 0 से 1 और अदर्स 0, 0। इसके बाद हम अगर बात करें पोल्स ऑफ पोल की, लगातार जो महा एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर अगर मोटा मोटा गणित समझने की अगर हम कोशिश करें और इस निचोड़ को अगर निकालने की कोशिश करें तो कुछ एग्जिट पोल्स यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिखा रहे हैं, कुछ बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं। कांग्रेस के जैसे कि हमने कहा पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को 0 मिला था। इस बार एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो 0 से 1 या 0 से 2 के आसपास सीटें सभी एग्जिट पोल्स ने दी हैं। अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि जो मुख्य मुकाबला था वो तीनों के बीच है, मगर एग्जिट पोल्स के बाद अब ये कहना शायद ज़्यादा ठीक होगा कि जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नज़र आ रहा है। मगर जैसा कि हमने कहा कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो हैं वो आपके सामने आएंगे 8 तारीख को। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ दैनिक जागरण पर।